Good morning, students. Today we are going to start the next topic, magnetic lines of forces, or we can say that magnetic field lines. Magnetic field lines are the imaginary lines. Magnetic field lines जो होती है imaginary lines होती है. कोई magnetic field line यदि आपको दी हुई है और उससे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट जो है हमें डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथ स्ट्रेट हो सकता है, सीधा हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पीछे वाले वीडियो में बताई होगी आपको. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस एज ए पाथ मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन इसकी मैंने लिखी थी. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात इसमें कर रहे हैं आज. लास्ट वीडियो में बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन लिखवा दी थी, आप लिख सकते हो, दोबारा नहीं लिखी हो तो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस एज ए पाथ मे बी स्ट्रेट, कर्व्ड, tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field. प्रॉपर्टीज के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व. क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कर्व कैसा होता है? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व. कैसे? जैसे मान लो ये आपकी मैग्नेट है, साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल है. अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी यही तो होगी. इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाएगी. क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व आपका ही होता है. ठीक है, ऐसे ही कर्व बनेगा आपका. और इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी, अंदर का जो मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मूव करती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन इसकी ही होगी. ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. ये कैसे कर्व बन रहा है? क्लोज बन रहा है. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व. सेकंड, इनसाइड ए मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, direction of magnetic field lines is south to north, and outside the magnet, the direction of outside the magnet, the direction of magnetic field lines, the direction of magnetic field lines is north to south. मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमको टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टेंजेंट एट एनी पॉइंट
tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field. Tangent at any point on the magnetic field line gives the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कैसे, क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, एक्स वाई जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, और इससे टेंजेंट ड्रा करोगे आप, ये टेंजेंट हो गया, सपोज दैट पी ए जो है एक्स वाई जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी, और ये पी ए जो है टेंजेंट है. ये टेंजेंट आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि आपको दे रखी है, उससे आप टेंजेंट ड्रा करोगे, वो टेंजेंट हमें किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. फोर्थ, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करती. क्रॉस करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट्स होंगे. जैसे मान लो अभी हम आगे ड्रा करेंगे, इस पे ध्यान रख देता हूं जरा. एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ये दे रखी मान लो, और एक ये दे रखी है. देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड बोथ आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P. दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है ना, ऐसा इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसके दो टेंजेंट होंगे. तो एक टेंजेंट तो पी ए हो गया और एक टेंजेंट हो गया ये पी सी. देयर आर टू टेंजेंट्स. क्यों? और दो टेंजेंट होंगे, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, मान उसको B1 ले लिया इसको हमने, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका B2. एक ही पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? डबल है ना. इसका मतलब कभी भी ऐसा हो नहीं सकता एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होगी, डबल नहीं हो सकती. इसीलिए हम ये बोलते हैं कि देयर आर द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसके ऊपर दो टेंजेंट होंगे, और दो टेंजेंट होंगे तो दो डायरेक्शंस को बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, जो ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, डबल होगा तो डबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता. एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा आपका, डबल नहीं हो सकता. इसीलिए हम इसमें ये बोलते हैं. तो यहाँ पे इसमें हम ये कहेंगे द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द टू magnetic field lines cannot cross each other. कारण क्या है? बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी टाइम आया हुआ है, 10th क्लास के अंदर भी आता है, प्लस 2 के अंदर पूछता है. बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, at the intersection, because at the intersection point P there will be two tangents. There will be two tangent PA and PC. दो टेंजेंट हो गए ना, and which gives the two direction of magnetic field.
which give the two direction of magnetic field। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या होगा, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which give the two direction of magnetic field। ये तो हो गया, which give two direction of magnetic field which is impossible, which is impossible। Hence two magnetic field lines, hence two magnetic field lines cannot cross। ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा है भाई, कोई भी ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक ये वाली होगी, एक ये नीचे वाली होगी। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती, मैंने क्रॉस करके दिखाया है, क्योंकि क्रॉस करेगी तो सीधी सी बात है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होंगे और दोनों टेंजेंट्स की अलग अलग डायरेक्शन होगी। इसका टेंजेंट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे एक ही पॉइंट के ऊपर, और वो इम्पॉसिबल है। इसलिए हम ये कहते हैं कि द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर फिफ्थ हो गया आपके, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Crowded magnetic field lines represent strong magnetic field। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास में है, बहुत ज्यादा पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा आपका, वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उस केस में आपका वीक होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी आपकी, उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या रहेगा, वीक रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनली। उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, संबंध उनमें जो एक होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ही उनकी दो अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के अंदर, उनमें आपका अट्रैक्शन होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव कॉन्ट्रैक्शन। Magnetic field lines have contraction संबंध, उनमें आपस में लिंक जो होता है longitudinally, LONGITUDINALLY, कि उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर वो आपका लॉन्गिट्यूडनली होता है, ठीक है। इंडिकेटिंग, और इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिंग अट्रैक्शन, इंडिकेटिंग अट्रैक्शन between two unlike poles, between two अनलाइक पोल्स। ये इंडिकेट आपका करेगा कि दो अनलाइक पोल्स जो है उसमें क्या होता है, आपका अट्रैक्शन आपका होता है, ठीक है। ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज की मैंने बताई, आप यही आप पढ़ो इसके अंदर, सब 10th क्लास में पढ़े थी, वही हमने बताया, ठीक है।
नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आएगा मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कोई दो चार्ज एक गैप कुछ गैप में रखे होते हैं तो एक डाइपोल बनेगा। उसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर भी दो अनलाइक पोल होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल में दो अलग अलग पोल होंगे, दोनों पोल्स एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट आपके होते हैं तो वो आपका डाइपोल कहलाएगा। दिस इज फॉर दैट। ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो अनलाइक पोल दे रखे हो। एक ये मान लो आपका साउथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल और उनका डिस्टेंस भी होगा सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम इसको 2L लेते हैं। 2L का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इसको आप सेंटर पॉइंट ले सकते हो, इसको मान लेना चाहते हो सेंटर हो गया मान, तो ये SO आप L होगा और OCN क्या होगा आपका L ही होगा। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जांपल एक बार मैग्नेट हो गया, एक कंपास निडल हो गया, एक करंट कैरिंग कॉइल होगी आपकी। जिससे भी कोई भी करंट, एक कॉइल है उसमें हम करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगी। और मैग्नेट के है इसमें दो अलग अलग पोल होंगे इसके अंदर, और पोल हो गए तो उससे डाइपोल हो गई। तो द मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बस आप कह सकते हो। और भी आप करना चाहते हो तो इसमें आप कह सकते हो हर पोल की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है, स्मॉल m। ये पोल स्ट्रेंथ है। ये क्या है आपकी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ सेम होगी आपकी। तो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल consist of two unlike poles। unlike का मतलब अलग अलग, unlike poles separated by small distance between them। एग्जाम्पल इसका हो गया आपको, मान लो बार मैग्नेट हो गया। बार मैग्नेट एक डाइपोल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। और एक और ले लो चाहिए बार मैग्नेट और कंपास निडल, करंट कैरिंग कॉइल आप कह सकते हो। ठीक है। और एक होता है ये 2L क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स is called मैग्नेटिक लेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ डाइपोल, ऑफ द मैग्नेट कह सकते हो। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो 2L जो है ये आपका एक आपका मैग्नेटिक लेंथ आपका हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर आपका आएगा मैग्नेटिक डाइपोलमेंट। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोलमेंट?
मैग्नेटिक डाइपोलमेंट क्या होगा, कोई डाइपोलमेंट उसको हम रिप्रेजेंट m से करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोलमेंट को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, कैपिटल M से हम करते हैं, ठीक है। कैपिटल M से लिखेंगे। डाइपोलमेंट डाइपोल का ही होगा भाई। एक पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, ये आपका एक नॉर्थ पोल है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स आपका होगा 2L, ठीक है। ये इसको मान लो सेंटर दिखाना चाहते हो, सेंटर हो जाएगा मैग्नेट का। ये पोल स्ट्रेंथ इसकी भी m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है m। तो मैग्नेटिक डाइपोलमेंट जो होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोलमेंट। मैग्नेटिक डाइपोलमेंट आपका डाइपोल का ही होगा और वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट होगा वो, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, ठीक है। तो इसमें हम यही कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोलमेंट इज इक्वल टू द, it is equal to the dipolement is equal to the product of, product multiplication होगा, into में होगा, product of pole strength, product of pole strength m and distance between the two poles, and distance between the two poles। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स क्या होगा आपका 2L। ये डाइपोलमेंट और डाइपोल, आप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोलमेंट क्या होगा, डाइपोलमेंट of a dipole is equal to the product of the pole strength and distance between the two poles। तो डाइपोलमेंट जो होता है इसका रिलेशन यही होगा, ये आएगा 2L into m, ये होगा। मैंने डिस्टेंस पे यहाँ वेक्टर का साइन लगाया है क्योंकि यहाँ पर डाइपोलमेंट जो है, डाइपोल जो है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोलमेंट कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ। इसीलिए ये 2L जो है यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी, ये डायरेक्शन है इसकी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो मैंने ये तो लिखा प्रोडक्ट ऑफ डाइपोलमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स एंड पोल स्ट्रेंथ। कैसी क्वांटिटी है डाइपोलमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोलमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो है, इट्स डायरेक्शन, its direction is direction from south to north, south to north। डायरेक्शन जो होती है डाइपोल की, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी होगी, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद में हम टॉपिक आए करंट लूप, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक कोई लूप ले रहे हम, सपोज दैट ये एक सर्कुलर लूप है, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप आपको मैंने लिया हुआ है।
जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आपके एंटी क्लॉकवाइज ले रखे हैं। मैंने सपोज दैट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसमें लिया हुआ है। तो इसका ये यूनिट वेक्टर एन कैप और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये भी ये आपका ऊपर इसके परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। हम इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है, वैसे रहने दो। और ये इसका अपर फेस है, इस सर्कुलर लूप का अपर फेस है, यहाँ नॉर्थ पोलरिटी होगी इसकी, ये नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल पोलरिटी, ठीक है। ये इसका लोअर फेस होगा, ये लोअर फेस है, लोअर फेस, और ये साउथ पोल होगा। ये क्या है, इसका लोअर फेस होगा, तो यहां पे साउथ पोल हो गया, ठीक है। हम इसका मतलब क्या हुआ, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक सर्कुलर लूप जो है आपके पास, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सर्कुलर लूप के अंदर हम करंट फ्लो करेंगे ना, तो वो लूप आपका डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक पीछे एप्लीकेशन, इसमें 2 टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं अभी, क्योंकि वो अभी सिलेबस से हटा दिए आपके, वो मैं नहीं करवाए। उसमें या इससे पहले फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ इक्वेटर एट, नहीं ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। उसके अंदर मैंने बताया होगा, उसमें नहीं था, सॉरी ये बायोट सैवर्ट्स वाले एप्लीकेशन में पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो वहां पर मैंने बताया था कि सर्कुलर कॉइल के अंदर हम करंट पास करते हैं, तो सर्कुलर कॉइल आपके डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसमें आया था ये चीज़, हम बताया ध्यान, ये एग्जैक्ट वही है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। उसमें मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट यदि आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, इस सर्कुलर लूप के अंदर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अपर फेस के अंदर बात करते हो, अपर फेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो पोलर जो पोल जो होगा वहां पर वो नॉर्थ पोल होगा, ये वहां मैंने बताया था। डायरेक्शन ऑफ करंट लोअर फेस के अंदर आप दोनों के लोग ऐसे हम करके दिखाते हैं, वहां पर ध्यान हो तुम्हारे, जिससे यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके दिखाया था, यहाँ अलग ऐसे होता है, तो इसमें आपका लोअर एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी आपकी, ऐसे मैंने बताया था वहां पे। तो इस लोअर फेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आपकी क्लॉकवाइज होगी, इसलिए लोअर फेस के अंदर पोलैरिटी कैसी होगी आपकी, साउथ पोल होगी, जिसका मतलब 2 पोल हो गए आपकी, दोनों को एक डिस्टेंस भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट लूप जो है एक आपका बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मैं एक लाइन लिख देता हूं, इन द सर्कुलर लूप, इन द सर्कुलर लूप, in circular loop current is in circular loop in upper phase direction of current is anti-clockwise. Therefore it has north polarity. It has north polarity का तो पोल कहते हैं, एक ही बात है, north pole. And lower face of the loop, lower face of loop, direction of current is clockwise. Direction of current
direction of current is clockwise. Therefore, it has south polarity. साउथ पोलरिटी, दो पोल हो गए और डिस्टेंस भी है, therefore the circular loop behave सर्कुलर लूप किसकी तरह बिहेव करेगा? एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड whose dipolement depends, and whose dipolement, जिसका जो डाइपोलमेंट होगा उस डाइपोल का, whose dipolement depends, मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोलमेंट डिपेंड करेगा। ऊपर लिखता हूं मैं इसको, यहां तक तो ये लिखा है अपर फेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटीक्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलरिटी होगी, हमेशा ध्यान रखो ये चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, पोलरिटी कैसे होगी? साउथ। इसका मतलब दो अपोजिट पोल हो गए, कुछ डिस्टेंस हो गया, तो करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसका डाइपोलमेंट आपका डिपेंड करेगा। whose डाइपोलमेंट डिपेंड्स, एक तो इस पे आप कहोगे डाइपोलमेंट डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप, एम डाइपोलमेंट, आई करंट, कितना करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना डाइपोलमेंट होगा। सेकंड इसके अंदर हम बात करेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। एक नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एन नंबर ऑफ, ए लास्ट में लिख देंगे, टर्म्स क्या है लास्ट में लिख देंगे, फ्रॉम अबव इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, m proportional to the n I a और m is equal to k n I e, k तो कांस्टेंट हो गया, फिर k जो है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, इसलिए डाइपोलमेंट जो है आपका ये आ गया n I e। हियर n मैंने बताया यहाँ पर ऊपर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल की सर्कुलर लूप की उतना ही डाइपोलमेंट ज्यादा होगा। आई करंट है, ए क्या है, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, और आई यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, आई यहाँ पे है करंट फ्लोइंग, करंट जो फ्लो कर रहा है उसको बता रहे हैं, ये आपके इसके अंदर है, ठीक है। ये टॉपिक आपको करना है, कोई भी सर्कुलर लूप है उसका डाइपोलमेंट क्या होगा, एम, किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट और एरिया, ठीक है। यहाँ तक करो इसको, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।